आंखें केवल शरीर का एक अंग नहीं है, वे भीतर के आकाश की खिड़कियां हैं। हम सोचते हैं कि आंखें बाहर की दुनिया को देखती हैं, परंतु सत्य यह है कि वे भीतर की दुनिया को भी उतनी ही गहराई से प्रकट करती हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी ओर देखता है तो वह केवल आपका चेहरा नहीं देख रहा होता, वह अपने मन के रंगों को आपके ऊपर बिखेर रहा होता है। आंखें दृश्य को पकड़ती हैं, पर अर्थ मन बनाता है। इसीलिए दो व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं और दोनों का अनुभव अलग होता है। वस्तु एक होती है, पर दृष्टि अनेक होती है। बचपन में जब पहली बार किसी शिशु की आंखें खुलती हैं, तब वह संसार को नामों में नहीं बांटता। वह पेड़ को पेड़ नहीं कहता, वह केवल हरे रंग की लहर को देखता है। वह आकाश को आकाश नहीं कहता, वह केवल विस्तार को महसूस करता है। उस समय दृष्टि निर्मल होती है, कोई निर्णय नहीं, कोई तुलना नहीं। धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है कि यह सुंदर है, यह असुंदर है, यह अच्छा है, यह बुरा है। और हमारी आंखें निर्दोष देखने से हटकर निर्णय करने लगती हैं। निर्णय का बोझ जितना बढ़ता जाता है, दृष्टि उतनी ही धुंधली होती जाती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब मन प्रसन्न होता है तो वही संसार उजला दिखाई देता है। धूप भी अधिक सुनहरी लगती है, हवा भी मधुर लगती है। और जब मन उदास होता है तो वही आकाश बोझल लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश बदल गया है देखने वाला। आंखें बाहर से प्रकाश लेती हैं, पर भीतर का अंधकार यदि घना हो तो वह प्रकाश भी फीका पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दृष्टि केवल प्रकाश पर नहीं, चेतना पर निर्भर करती है। कभी किसी क्रोधित व्यक्ति की आंखों में देखिए, वहां एक आग जलती दिखाई देती है। वह आग सामने वाले को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। आंखों में एक कठोरता आ जाती है, जैसे किसी ने भीतर के द्वार बंद कर दिए हो। और जब कोई प्रेम में होता है तो उसकी आंखें कोमल हो जाती हैं। उनमें एक नमी होती है, जैसे भीतर करुणा की नदी बह रही हो। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें नहीं। आंखें मन का आईना है, जो भीतर है वही बाहर झलकता है। हम देखने को बहुत सरल समझते हैं। हमें लगता है कि आंख खुली और दृश्य दिखाई दे गया, पर देखने की प्रक्रिया बहुत गहरी है। आंख केवल माध्यम है, देखने वाला मन है, और मन के पीछे एक और साक्षी है जो मन को भी देखता है। सामान्यतः हम वहीं रुक जाते हैं जहां मन अर्थ बना देता है। हमने कभी उस साक्षी को पहचानने की कोशिश नहीं की जो देख रहा है कि मन क्या सोच रहा है। यदि एक क्षण के लिए भी हम ठहर जाएं और देखें कि हम क्या देख रहे हैं, तो एक नई परत खुलती है। तब पता चलता है कि दृश्य से अधिक महत्वपूर्ण है देखने की स्थिति। जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो आपके भीतर अतीत की स्मृतियां सक्रिय हो जाती हैं। आपने जैसा अनुभव पहले किया है वैसी ही छाया आप सामने वाले पर डाल देते हैं। यदि पहले किसी ने आपको धोखा दिया हो तो आपकी आंखों में संशय आ जाएगा। यदि किसी ने आपको अपनापन दिया हो तो आपकी दृष्टि में सहज विश्वास होगा। इस प्रकार हम वर्तमान को भी अतीत की धूल से देखते हैं। यही कारण है कि संबंधों में भ्रम पैदा होता है। हम सामने वाले को नहीं देख रहे होते, हम अपनी स्मृतियों को देख रहे होते हैं। आंखों का एक मौन संवाद होता है। दो लोग बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। कभी भीड़ में खड़े खड़े किसी की आंखों से मिल जाएं तो एक क्षण में संबंध बन जाता है। उस क्षण में शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। वहां केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आंखें सेतु बन जाती हैं। इसीलिए प्रेम की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है। वहां कोई तर्क नहीं चलता, केवल अनुभूति चलती है। परंतु वही आंखें यदि लोभ से भरी हों तो सामने वाला असहज हो जाता है। आंखों में छिपी भावना तुरंत प्रकट हो जाती है। आपने यह भी देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा करते हैं तो हमारी दृष्टि सिकुड़ जाती है।
हम केवल उसी वस्तु को देखते हैं, बाकी संसार धुंधला हो जाता है। यह इच्छा का जाल है। दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, और जब इच्छा शांत हो जाती है तो दृष्टि फैल जाती है। तब वही संसार अधिक व्यापक दिखाई देता है। इच्छा हमें बांधती है, जागरूकता हमें मुक्त करती है। देखना और सच में देखना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम रोज सूर्योदय देखते हैं, पर क्या कभी सच में देखा है? अधिकतर समय हम देखते हुए भी सोच रहे होते हैं, हमारा मन कहीं और दौड़ रहा होता है। आंखें दृश्य पर हैं, पर चेतना अनुपस्थित है। यदि एक दिन आप केवल बैठकर उगते सूरज को बिना किसी विचार के देखें, तो एक चमत्कार घटेगा। रंगों की परतें खुलेंगी, प्रकाश की कंपन महसूस होगी। आप पाएंगे कि पहले जो केवल एक घटना थी, वह अब एक जीवित अनुभव बन गई है। यह अंतर है यांत्रिक देखने और सजग देखने में। दृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हमें पूर्ण सत्य दिखा रही है, पर आंखें सीमित हैं। वे केवल एक निश्चित सीमा तक प्रकाश ग्रहण कर सकती हैं। उससे परे भी बहुत कुछ है जो हमारी पकड़ में नहीं आता। इसी तरह मन भी सीमित है, वह अपनी धारणाओं की सीमा में ही देखता है। यदि हम मान लें कि जो दिख रहा है वही अंतिम सत्य है, तो हम भ्रम में रहेंगे। दृष्टि को विनम्र होना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए कि वह सीमित है। यही विनम्रता उसे गहराई देती है। भीतर की आंख का जन्म तब होता है जब हम स्वयं को देखने लगते हैं। बाहर की आंखें दूसरों को देखती हैं, भीतर की आंख स्वयं को जब आप क्रोधित हों और साथ ही यह भी देख सकें कि भीतर क्रोध उठ रहा है, तब एक दूरी बनती है। वही दूरी जागरूकता है। उस क्षण आप केवल क्रोध नहीं हैं, आप क्रोध के साक्षी हैं। यही भीतर की दृष्टि है। यह दृष्टि व्यक्ति को मुक्त करना शुरू करती है, क्योंकि जो देखा जा सकता है उससे अलग हुआ जा सकता है। कई बार आंखें हमें धोखा देती हैं। दूर से रस्सी सांप प्रतीत होती है, अंधेरे में छाया भय बन जाती है। ये बाहरी उदाहरण है, पर भीतर भी ऐसा ही होता है। हम किसी की चुप्पी को अहंकार समझ लेते हैं, किसी की गंभीरता को कठोरता मान लेते हैं। हमारे अनुमान ही हमारी दृष्टि बन जाते हैं, और जब सत्य सामने आता है तो पता चलता है कि हम भ्रम में थे। इसलिए दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए भीतर की शांति आवश्यक है। जितना मन शांत होगा उतना देखने में सटीकता आएगी। करुणा की दृष्टि बहुत अलग होती है। वह दोष नहीं खोजती, वह परिस्थिति समझती है। यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो सामान्य दृष्टि उसे गलत कहेगी। करुणा की दृष्टि पूछेगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद वह पीड़ा में है, शायद वह अज्ञान में है। करुणा देखने को बदल देती है। तब सामने वाला शत्रु नहीं, एक संघर्षरत मनुष्य दिखाई देता है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है, प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। संसार का सौंदर्य भी दृष्टि पर निर्भर है। एक कलाकार पत्थर में भी मूर्ति देख लेता है, एक कवि सूखे पत्ते में भी गीत सुन लेता है। सामान्य व्यक्ति उसी पत्थर को केवल बाधा समझ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कलाकार की आंखें अलग हैं, उसका देखने का ढंग अलग है। उसने दृष्टि को संवेदनशील बनाया है, उसने जल्दी निर्णय करना छोड़ दिया है, उसने ठहरना सीखा है। जब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। आंखें खुली हैं पर मन शांत है। उस स्थिति में दृश्य स्वयं को प्रकट करता है। वहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। एक क्षण के लिए दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। यही ध्यान की गहराई है। इसमें प्रयास नहीं, केवल सजगता है। जितना आप प्रयास करेंगे उतना मन सक्रिय रहेगा। जितना आप सहज होंगे उतना दृश्य गहराई से खुलेगा। जीवन की अधिकांश समस्याएं दृष्टि की विकृति से पैदा होती हैं। हम किसी छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं, किसी अस्थाई घटना को स्थायी मान लेते हैं। दृष्टि में संतुलन नहीं रहता। यदि हम देख सकें कि हर घटना बदल रही है, हर भाव अस्थाई है,
तो पकड़ ढीली हो जाएगी। तब दुख भी उतना भारी नहीं रहेगा, सुख भी उतना चिपकने वाला नहीं रहेगा। संतुलित दृष्टि जीवन को सरल बनाती है। कभी कभी आंखें बंद करके भी देखने की आवश्यकता होती है। जब बाहरी दृश्य बहुत अधिक हो जाते हैं तो भीतर का प्रकाश खो जाता है। आंख बंद करके बैठिए और अनुभव कीजिए कि भीतर भी एक आकाश है। वहां स्मृतियां उठती हैं, भावनाएं आती जाती हैं। यदि आप केवल देखते रहें बिना हस्तक्षेप के तो धीरे धीरे भीतर स्पष्टता आएगी। तब बाहरी आंखें भी अधिक स्वच्छ हो जाएंगी, क्योंकि भीतर का धुंधलापन साफ हो चुका होगा। आंखों की कहानी वास्तव में चेतना की कहानी है। दृष्टि केवल दृश्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी संपूर्ण जीवन यात्रा को प्रभावित करती है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यदि हम संसार में केवल दोष देखेंगे तो हमारा मन भी दोषपूर्ण हो जाएगा। यदि हम संभावनाएं देखेंगे तो मन में आशा जगेगी। दृष्टि बीज है, जीवन वृक्ष है। बीज जैसा होगा, वृक्ष वैसा होगा। जब किसी वृद्ध व्यक्ति की आंखों में अनुभव की झुर्रियां होती हैं तो उनमें एक गहराई दिखाई देती है। वह गहराई वर्षों की यात्रा से आती है। उसने देखा है कि सब बदलता है, इसलिए उसकी दृष्टि में उतावली कम होती है। वहीं युवा आंखों में चमक होती है, आकांक्षा होती है। दोनों की अपनी सुंदरता है। यदि युवा की चमक में सजगता जुड़ जाए और वृद्ध की गहराई में ताजगी जुड़ जाए तो दृष्टि पूर्ण हो सकती है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, प्रश्न यह है कि देखने वाला कौन है। जब तक देखने वाला अनजाना है, दृष्टि अधूरी है। जैसे ही देखने वाला स्वयं को जानने लगता है, दृश्य का अर्थ बदल जाता है। तब संसार केवल वस्तुओं का समूह नहीं रहता, वह अनुभव का विस्तृत आकाश बन जाता है। और उस आकाश में हर क्षण एक नया चमत्कार छिपा होता है जो केवल सजग दृष्टि की प्रतीक्षा कर रहा है। दृष्टि का शुद्ध होना कोई बाहरी साधना नहीं है, यह भीतर की परतों के हटने की प्रक्रिया है। जब तक आंखों के पीछे अहंकार बैठा है तब तक देखने में विकृति रहेगी। अहंकार हमेशा तुलना करता है, वह देखता नहीं, वह मापता है। कौन मुझसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सुंदर है, कौन साधारण है, कौन मेरे पक्ष में है, कौन विरोध में है। इस तुलना के कारण दृष्टि कभी भी सरल नहीं रह पाती, वह बोझिल हो जाती है। जैसे ही यह तुलना ढीली पड़ती है, देखने में सहजता आने लगती है। संबंधों में आंखों की भूमिका बहुत गहरी है। दो व्यक्ति यदि एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो उनकी आंखों में खुलापन होता है, वहां छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। पर जहां भय होता है वहां आंखें बचने लगती हैं, वे सीधे देखने से कतराती हैं। कभी ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी दृष्टि स्थिर नहीं रहती, वह इधर उधर भागती है, क्योंकि भीतर द्वंद्व चल रहा होता है। सत्य स्थिर करता है, असत्य विचलित करता है। यह सूक्ष्म संकेत हैं जो आंखों से प्रकट होते हैं। लोभ की दृष्टि सबसे अधिक बेचैन होती है, वह कभी तृप्त नहीं होती। उसे जो दिखता है उसमें भी कमी दिखाई देती है, वह लगातार खोज में रहती है। पर यह खोज आनंद की नहीं, अधूरेपन की होती है। ईर्ष्या की दृष्टि दूसरों की सफलता में भी पीड़ा खोज लेती है, उसे फूल में भी कांटा दिखाई देता है। वासना की दृष्टि व्यक्ति को वस्तु बना देती है, वह सामने वाले की आत्मा नहीं देखती, केवल शरीर देखती है। इन सब दृष्टियों में एक बात समान है, वे पकड़ना चाहती हैं, और जहां पकड़ है वहां स्वतंत्रता नहीं होती। निष्काम दृष्टि का अर्थ है केवल देखना बिना कब्जा किए। जैसे कोई बच्चा तितली को देखता है, वह कुछ क्षण उसके रंगों में खो जाता है, फिर तितली उड़ जाती है और बच्चा भी आगे बढ़ जाता है, उसमें संग्रह नहीं है। उसी प्रकार यदि हम जीवन को देखें, अनुभव करें, पर उसे बांधने की चेष्टा न करें तो एक हल्कापन आता है। पकड़ ढीली पड़ते ही मन में जगह बनती है, वही जगह शांति का घर है।